सकता है जी, बताइएगा दोबारा। सिस्टोल, सिस्टोल सर। और दूसरा डायस्टोल। डायस्टोल। तो बेटा ऐसे है कि अब हमने क्या करना है, हमने दोनों पैरामीटर्स को चेक करना है डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर, और हम उनके जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, तो ये बेटा कौन सा होगा, ये बताइएगा जरा दोबारा। सिस्टोल सर। हाँ जी। और इस तरह ये जो आपको कलर नजर आ रहा है, ये बेटा कौन सा होगा, डायस्टोल। डायस्टोलिक होगा। तो बेटा इसमें हमने करना क्या है कि हमने बार चार्ट के जरिए हमने ये ग्राफ ड्रा कर लेने हैं कि हमारे पास जो अपर प्रेशर है उसका उसकी रूलिंग कहाँ तक जा रही है, और जो लोअर चार्ट होगा उसकी रूलिंग कहाँ तक जा रही होगी। तो इस तरह हमें ये पता लग जाएगा, तमाम ड्रॉबैक्स का, तमाम पैरामीटर्स का पता लग जाएगा कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ पेशेंट्स आए हैं, और कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स के अंदर प्रेशर सिस्टोलिक कितना उनका होता है, और उनका डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो कितना प्रेशर जो है उनका होगा। तो एक चार्ट, एक ट्रेंड डिजाइन हो जाएगा, और ये दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन भी होगा कि दो चीजें हमारे पास हैं, दो रूट्स हमारे पास हैं, दोनों रूट्स, एक लोअर रूट्स होगा और एक अपर रूट्स होगा, उन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन करके और उस चार्ट को, चार्ट की फॉर्म मतलब ग्राफिकल फॉर्म के अंदर हम उसको ले आएंगे। ठीक हो गया बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इस स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम क्या होती है बेटा, एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगी जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, वो वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होंगी। हम उन्हीं वैल्यूज को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान ड्रा कर रहे होंगे, और उससे बनने वाला ग्राफ हमारे पास इस टाइप का ग्राफ होगा। ये देखें, इस फर्स्ट ग्राफ को आप देखेंगे तो ये ग्राफ हमारे पास किस तरह का नजर आ रहा है, एक लीनियर लाइन नजर आ रही है, और ये जो डॉट है ये उनकी वैल्यूज हैं, मतलब ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। अब ये जो वैल्यू लीनियर लाइन नजर आ रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन में है, मतलब पॉजिटिव साइड पे जा रही है। ये रिजल्ट्स हमारे सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा था कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो बेटा ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो है ये ऑब्टेन हो रही होगी, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस के अंदर आ रही होगी। और इस तरह जो नेक्स्ट डाटा हमारे पास कलेक्ट हो रहा है वो भी डॉटेड है, लेकिन वो भी लीनियर है, वो भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो किस रिलेशन के अंदर आ रहा है, वो को रिलेशन नेगेटिव के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि डाटा सारा का सारा हमारा नेगेटिव फॉर्म के अंदर जो है ये डिजाइन हो रहा है। ठीक है जी। और इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि डाटा सारा का सारा स्कैटर जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही क्या है, नेगेटिव है, बल्कि वो सारा का सारा इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर मौजूद है। उसमें हमारे पास कोई लाइन ड्रा नहीं हो रही। जब लाइन ड्रा नहीं हो रही तो उसके अंदर क्या होगी, कोई प्रिफेक्शंस जो हैं वो नहीं आएंगी, वो कुछ पैरामीटर हमारे पास ऐसे अच्छे नहीं होंगे कि हम उस रिजल्ट से कुछ एनालिसिस जो है वो ड्रा कर सकें। ये जो पॉजिटिव सेंस वाला या नेगेटिव सेंस वाला डाटा जो होगा, ये हमें फिर भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट जो है, रीजनेबल मेजरमेंट हमें दे रहा होगा। लेकिन बेटा ये जो स्कैटरिंग डाटा होगा, ये सारा का सारा जो डॉट्स होंगे, ये हमें किसी किस्म का कोई भी अनफॉर्चुनेटली किसी किस्म का डाटा रिजल्ट्स जो है वो सप्लाई नहीं कर रहा होगा। अब उसके बाद आ जाता है बेटा कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या है बेटा, कंट्रोल, जैसे कि आप लोगों को नेम से ही समझ आ रही है कि आपने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद आप क्या कर रही हैं, उनकी एक एक चीज को आपने कंट्रोल कर लिया। ठीक है। और वो कंट्रोल क्या होगा कि आपके पास ये एक लाइन जिसको सेंटर में हम क्या कहते हैं, प्रोसेस एवरेज कहते हैं। अब इस प्रॉपर एवरेज ये हमारी होनी चाहिए। अब इस वैल्यूज को जो अपर लिमिट में चल रही होंगी ये अपर कंट्रोल लिमिट होगी, और जो लोअर में आ रही होंगी ये क्या होंगी, लोअर कंट्रोल रीजन होंगी। मतलब डाटा के ऊपर हमने, जैसे आप लोग इन्फिनिटी पढ़ते हैं, आप लोग मैथ वाले हैं, जानते होंगे कि इन्फिनिटी ऐसी है ना, पढ़ी है ना आपने इन्फिनिटी। यस सर। इन्फिनिटी में आपने दो लिमिट्स पढ़ी होंगी, एक लिमिट होती है लोअर लिमिट और एक लिमिट होती है अपर लिमिट, ऐसी है ना जी।
यस सर। तो आप इन दोनों लिमिट्स के दरमियान बाउंडेड हो जाते हैं कि इन दोनों लिमिट्स के दरमियान आपने चार्ट को कंट्रोल करना होता है। तो हमारा जो भी रिजल्ट होगा हमने इन्हीं दोनों रीजन्स के दरमियान अपने पैरामीटर्स को रखना है और उससे जो रिजल्ट्स आएगा उसको हमने वैल्यूज के अंदर पुट करते जाना है और पुट करने के बाद हम उससे जो ग्राफ ड्रा करेंगे उस ग्राफ को हम क्या नाम देंगे, कंट्रोल चार्ट का नाम दे रहे होंगे। अब बेटा यहाँ पे एक चीज देखनी है, ये देखें ये लिखा क्या हुआ है कि आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट, कि ये जो डॉट आ गया है ये हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट से क्या आ गया, बहुत दूर आ गया। देखा जी, फॉर एग्जांपल हमने ये एक अंदाजा लगाया होता है एक क्लास के बारे में कि क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट में से जो पास हो जाएंगे वो 50 के 50 हो जाएंगे। हमने एक अंदाजा लगाया 50 स्टूडेंट 50 के 50 पास हो गए। अब उनमें से हमने फिर ये अंदाजा लगाया होगा कि जो कम से कम नंबर वाला होगा वो 40 मार्क्स वाला होगा और उसके 10 स्टूडेंट्स होंगे। मैक्सिमम वाला जो है वो 90 मार्क्स होंगे और उसके जो है इतने स्टूडेंट होंगे, बाकी सारे एवरेज में गिर जाए। ये हमने एक कंट्रोल लगाया है। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि 50 में से सिर्फ 10 बच्चे जो हैं वो पास होते हैं, बाकी 40 स्टूडेंट जो हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, फेल हो जाते हैं। तो अब जो फेल हुए हैं, मतलब जो हमने लिमिट्स लगाई थी 40 की, वो लोअर लिमिट से नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह हमें इस चीज का पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, कोई इश्यूज आए हैं, कोई कुछ इसके ऊपर कंडीशन एक्सटर्नल जो है वो लगी हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट हमारा जो है 40 स्टूडेंट जो है वो क्या हो गया, लोअर लिमिट से नीचे आ गया। तो ये कंट्रोल लिमिट्स जो है ये क्या होंगी, हमारी अपर और लोअर लिमिट्स जो है उनके दरमियान रह के हमने अपने आप को काम में लेके आना है और उसी के दरमियान हमने क्या करना होगा, ग्राफ जो है वो ड्रा करना होगा। ठीक हो गया बेटा, काफी है जी, इतना थोड़ा सा पढ़ाया मैंने देखो आज। यस सर, थैंक यू बहुत। हाँ, जी इसको बेटा सर। इसमें रट्टा लगाने वाली जितने भी टॉपिक आ रहे हैं ना कंट्रोल की क्वालिटी कंट्रोल में, कोई टॉपिक रट्टा लगाने वाला नहीं है। सिर्फ जस्ट तसल्ली से बैठ जाएं और उसको एक दफा थॉरोली पढ़ें। नहीं समझ आता कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ें थॉरोली, नहीं समझता कोई बात नहीं, तीसरी दफा फिर पढ़ें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप एक टॉपिक को 3 टाइम्स रीड कर लेंगे वो टॉपिक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जो नहीं समझ आता, आपका अपना ग्रुप बना हुआ है, तो आपके अपने ग्रुप्स के अंदर छोटी छोटी चीजों को डिस्कस करें। आप आपस में ना ऐसे किया करें कि एक खुद के अंदर ही मुकाबले की सजा पैदा कर लें कि आज केमिस्ट्री का हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये डिस्कस करना है, सबको ये असाइनमेंट दे दें। तो अगले दिन आधे घंटा जो है वो ग्रुप के अंदर डिस्कस करते रहा करें कि ये हमने ये ऐसी बात है, ये ऐसी बात है, बेशक वॉइस मैसेजिंग करके उस चीज को आप कर ले, लेकिन ये अपने ग्रुप के अंदर, कॉलेज के ग्रुप के अंदर ये काम ना कीजिएगा, सारे तंग आके आपको निकाल देंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।